ये एक मैप है दिल्ली का। ये अमित शाह जी का घर है और इस घर से आप देखेंगे 15 किलोमीटर दूर शाहदरा गैंगरेप केस, 16 किलोमीटर दूर 100 करोड़ फ्रॉड बाय चाइनीज नेशनल, 9 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर को रॉब करके उसका मर्डर कर दिया गया, 6 किलोमीटर दूर आईटीओ गैंगरेप केस, 15 किलोमीटर दूर डॉक्टर किल्ड बाय अ टीनेजर। उनके घर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर की दूरी के अंदर इतने मर्डर और इतने रेप और इतने फिरौतियों के कॉल्स आ रहे हैं। हाथ में पोस्टर लेकर अरविंद केजरीवाल सीधे अमित शाह से भिड़ गए। कहा कि अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए आज दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है। जैसे मुंबई में 90 के दशक में गैंग वॉर होता था, वैसा दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है और ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मर्डर्स हैं, और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। दिल्ली में 2 महीने बाद चुनाव है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सीधे अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दिल्ली का कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी के अमित शाह के पास है, लेकिन उनसे दिल्ली नहीं संभल रही। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कई दिनों से लगातार अमित शाह को निशाने पर लिए हुए है। संसद में भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि अमित शाह उनकी पार्टी को खत्म करने की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। और इस दौरान पिछले 12 साल में हर 6 महीने में ये एक बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि तो कर ही देते हैं। ऑबिचुरी कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई हाँ अब तो खत्म होने वाली है आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी, अब बस जाने वाली है आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ऑबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में, आज भी हूं। ऐसा अचानक नहीं हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सीधे अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के बाद, जबरदस्त जीत के बाद अमित शाह का फोकस अब दिल्ली की तरफ होगा और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा हो कि कहीं अमित शाह उनकी पार्टी के साथ वो खेल ना कर दे जो वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कर चुके हैं। दिल्ली में कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने के बाद से तो अरविंद केजरीवाल और भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं कि वो ये अच्छी तरह से समझते हैं कि अमित शाह जो हैं वो कोई भी सियासी खेल करने में माहिर हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने भी कोई भी ऐसा खेल उनके साथ ना हो, इसलिए रणनीति अपना ली है। वो दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अमित शाह की नाकामी एक्सपोज करने में लगे हैं। वैसे भी अरविंद केजरीवाल और अमित शाह के बीच पुरानी जो जंग है, जुबानी जंग, वो बीच बीच में सामने आती रहती है। संसद में तो अमित शाह ने केजरीवाल की पार्टी को सुपारी जैसी पार्टी बता दिया था। अमित शाह के सामने भी दिल्ली चुनाव एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी तक वो अपनी रणनीति से कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार तो बनवा चुके हैं, लेकिन दिल्ली में वो केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं।